हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय सबसे ज्यादा बच्चा परेशान है एएलपीएन टेक्नीशियन वाला कि सर हमारा रिजल्ट कब आ रहा है। रिजल्ट डेट बच्चों बहुत जल्दी आपके सामने अनाउंस कर दी जाएगी और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं और रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेलवे में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। जो भी आपकी पुरानी भर्ती हुई है उसमें भी स्कैम हुआ था और वो सारी चीजें निकल के अब सामने आ रही हैं। इसकी क्या उम्मीद है कि एएलपी का जो पेपर हुआ है, टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ है, इसमें स्कैम नहीं हुआ हो। ऐसी कौन सी रोकथाम आपने करी थी जिससे स्कैम ना हुआ हो? क्या रिजल्ट में देरी का कारण ये तो नहीं है कि कहीं भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा हो, कहीं बहुत बड़ा स्कैम हो रहा हो? क्या जब आप रिजल्ट बना रहे हो, कट ऑफ बना रहे हो, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही हो और आप भी परेशान हो कि इतनी ज्यादा कट ऑफ हाई क्यों जा रही है? इसका कहीं कारण घोटाला तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है? तो इसमें इस कारण भी आपकी ये जो रिजल्ट की जो डेट है, रिजल्ट अनाउंस करने की जो तारीख है, हर रोज डिले हो रही है। एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें क्लियरली बताया गया था कि आपका रिजल्ट 12 फेब तक आ जाएगा, लेकिन 12 फेब तो निकल गई, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। फिर रिजल्ट हमारा कब आने वाला है, तो डिटेल में इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं बच्चों। तो ये आप सभी बच्चे देख लीजिएगा, जब आप अपना रिजल्ट ओपन करोगे 2025 वाला, तो ये आपके सामने खुल के आएगा ऐसा इंटरफेस। वो लिंक जारी करेंगे ऑफिशियल लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको अपना यहां क्या डालना पड़ेगा बेटा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप निकाल के रख लो, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पर पता होनी चाहिए और लास्ट में आप कैप्चा कोड डालोगे। जैसे ही आप इसको दबाओगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा भाई साहब। जैसे ही ये रिजल्ट खुलेगा, अच्छा इसके लिए कुछ डिटेल्स भी मांगी गई हैं, वो भी आप देख लीजिएगा कि जब आप अपने एएलपी का रिजल्ट चेक कर रहे होंगे तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। स्टेप फर्स्ट में, फर्स्ट ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आरआरबी दैट यू आर अप्लाइड फ्रॉम। मतलब पहले तो आपको ऑफिशियल क्या मिलेगी, एक लिंक मिलेगी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पर आपको क्या करना है, ऑन दी होम पेज लुक आउट फॉर द लिंक टू डाउनलोड द आरआरबी एएलपी रिजल्ट पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, ये उसका नंबर है। स्टेप 3 पर क्या करना है बच्चों, आपको कि वही लिंक पर क्लिक करना है, अपना रोल नंबर डालना है, अपना नाम डालना है और उसके बाद आपको रिजल्ट खोल के ये दे देंगे। तो ये डालने के बाद आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा, आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हो। ये बेसिक सी बातें आपको बताना जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब डिटेल्स मेंशन्ड ऑन आरआरबी एएलपी रिजल्ट 2025, जो 2025 का रिजल्ट आएगा एएलपी, उसमें क्या क्या मेंशन होगा ये भी देख लो। कैंडिडेट नेम एंड रोल नंबर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, क्वालिफाइंग स्टेटस होगा कि आपने क्वालिफाई करा है या नहीं करा है सीबीटी 2 के लिए। उसके बाद क्या होगा बेटा, मार्क्स ऑब्टेन, कैंडिडेट सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल मार्क्स दे रखे होंगे और कट ऑफ मार्क्स, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर सीबीटी 2, कैटेगराइज्ड बाय कैटेगरी यूआर ओबीसी एससी एसटी, मतलब आपको कट ऑफ वाले मार्क्स भी पता होंगे और मेरिट लिस्ट आपको वहां दे रखी होगी कि आपकी मेरिट लिस्ट है। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो ये सारी चीजें आपको, जो आपका लिंक पर ओपन करोगे ना अपना रोल नंबर अपना नाम पता डाल के, तो ये सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। अच्छा, कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए, कट ऑफ क्या जा सकती है। तो भाई जनरल की कट ऑफ 50 से 54 के आसपास आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी वालों के लिए 47 से 52 के आसपास है, एससी इतने नंबर पर और एसटी इतने नंबर पर। ये फिक्स नहीं होता बेटा, कोई ये बोले कि ये मैंने बिल्कुल एकदम करेक्ट आपको कट ऑफ बताइए, मेरा एक आइडिया है, बच्चों से डिस्कशन करने के बाद जो एक रेंज है वो निकाल के मैंने दे दिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई परमात्मा नहीं है जो कट ऑफ एग्जैक्ट बता दे। हाँ, हो सकता है किसी की एग्जैक्ट चली भी जाए, लेकिन वो ये नहीं कह सकते 100% एश्योरिटी के साथ कि नहीं यही कट ऑफ जाएगी। एक अनुमान है, इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके बारे में आपको पता ही थी कि 18,799 पद निकले थे। एग्जाम आपका यहां हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती थी। ऑफिशियल वेबसाइट आप इसको देखते रहिएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो यहां ये अपडेट कर देंगे। अब सबसे बड़े स्कैम की जो बात थी बच्चों, ये देखो आप, ये ना सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है आपके सामने। कहीं भी देख लो कि भाई हर एक, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने, दैनिक भास्कर ने, एएपी न्यूज ने, अमर उजाला ने, हर किसी ने ये चीज बता रखी है कि भाई एक मामला राजस्थान का निकल के आया है। अभी तो एक मामला राजस्थान का निकला, ऐसे कितने हजारों मामले होंगे जो भर्ती में बहुत बड़ा स्कैम करा होगा। यहां क्या हुआ है, राजस्थान में एक लड़के ने अपनी पत्नी का डमी कैंडिडेट बिठा के सिलेक्शन करवाया, 15 लाख रुपए दिए डमी कैंडिडेट में। डमी कैंडिडेट का मतलब क्या है कि उसकी पत्नी पेपर देने नहीं गई, उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट पेपर देने के लिए जाता है। अब उसकी पत्नी जब नौकरी लग गई तो वो बेचारा बेरोजगार ठहरा, तो उसकी पत्नी बोली तुम तो बेरोजगार हो, तुम्हारे साथ अब हमारा क्या काम। तो वो उनको छोड़ने लगी, उनके बीच में तलाक की एक नौबत आ गई, तो डाइवोर्स की उन्होंने मांग कर दी उस मैडम ने। पॉइंट्समैन में उनका सिलेक्शन हुआ था ग्रुप डी के तहत, पैसे भर के। पूरा एक गैंग था जो पैसे लेते थे और पैसे लेके उस कैंडिडेट की जगह दूसरा कैंडिडेट बिठाते थे।
एग्जाम हॉल में। और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो पता है कितनी सारी बंदिशें लगाई जाती हैं कि एडमिट कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, पूरा चेकअप होता है कि आप अपने सिग्नेचर करो, फोटो खींचा जाएगा, 2 फोटो लेके आओ, जूते बाहर उतारो, पेन लेके नहीं जाओगे, अरे 50 चीजें तो तुम करवाते हो। उसके बाद भी डमी कैंडिडेट अंदर घुस गया। तो गड़बड़ कहां है कि वो सिस्टम भी कहीं ना कहीं उन लोगों से मिला है, उस सिस्टम के पास भी कहीं ना कहीं पैसे आते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, इस केस की सीबीआई जांच चल रही है और इसमें उच्च अधिकारी जितने भी हैं रेलवे के वो भी नपने वाले हैं। कि इस सामने क्लियरली खुल के नोटिस में जारी करके बताया गया है कि बहुत बड़ा गैंग है और जिसमें छोटे लेवल से लेकर बड़े स्तर तक के जितने भी उच्च अधिकारी हैं रेलवे भर्ती बोर्ड में वो भी सब इस गैंग से मिले हुए हैं, जो स्कैम करवाते हैं, पेपर डमी कैंडिडेट बैठाते हैं, पेपर आउट करवाते हैं, जो भी सिस्टम करवाते हैं पैसा कमाने के लिए, वो सारा काम यहां चल रहा है। तो क्या गारंटी है कि एएलपी में स्कैम नहीं हुआ? क्या गारंटी है टेक्नीशियन में स्कैम नहीं हुआ? अगर कट ऑफ हाई जाती है तो सबसे बड़ा कारण स्कैम है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, भर्ती बोर्ड को भी और स्टूडेंट्स को भी, विद्यार्थी को भी। हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है स्कैम 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 स्कैम। स्कैम से परेशान हो गए सच में। रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ को देखते हैं, फिर उसके बाद ये मुद्दा उठाएंगे कि भाई इस पेपर में स्कैम हुआ है नहीं हुआ। वो पता नहीं लगता, ये पुरानी भर्ती थी, अब आगे पता लगा कि हाँ भाई इसमें स्कैम हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मैंने अपनी सारी बात बता दी है। अगर कोई बच्चा किसी भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहा है तो सिलेक्शन ले लो, मौका है तुम्हारे पास। बहुत बड़ी सेल चल रही है बच्चों, सिलेक्शन का कमिटमेंट हम दे रहे हैं। आप एनटीपीसी का बैच लेना चाहते हो तो ये मात्र आपको 556 में मिल जाएगा। ऑल रेलवे एग्जाम, इसके अंदर सारे बैच मिल जाएंगे, कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। रेलवे का किसी भी एग्जाम का बैच मत खरीदो, सारे बैच इसके अंदर मिल जाएंगे। सबके मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, स्टडी नोट, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता रहेगा। 12 और 4 16 महीने तक कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, एक बार खरीद सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए ऑल रेलवे एग्जाम्स की, वहां से बाई करिएगा। लेकिन कूपन कोड आपको ये लगाना है मेरे नाम का। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे दोस्तों।